विक्रम शहर में रहने वाला एक युवक था। बाहर से मजबूत और आत्मविश्वासी दिखता था, लेकिन उसके भीतर हमेशा क्रोध की आग जलती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, लोगों की बातों से आहत हो जाना और हर समय मन में बेचैनी होना उसकी आदत बन चुकी थी। रात को जब वह अकेला होता तो उसे लगता जैसे उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वह सोचता कि सब कुछ होते हुए भी उसे शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन ऑफिस से लौटते समय भीड़ में किसी आदमी से हल्की टक्कर हो गई और विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस आदमी को पकड़कर अपमानित करना शुरू कर दिया। लोग रोकने लगे, लेकिन विक्रम सुनने को तैयार नहीं था। तभी भीड़ के किनारे एक शांत साधु खड़े थे, जिनके चेहरे पर अद्भुत स्थिरता थी। साधु ने धीरे से कहा कि बेटा, तू जिस पर गुस्सा कर रहा है, असल में तू खुद पर गुस्सा है, क्योंकि क्रोध बाहर नहीं, भीतर के दर्द से पैदा होता है। विक्रम चौंक गया और पहली बार उसके कदम रुक गए। साधु ने उसे अगले दिन आने को कहा और विक्रम अनजाने में उनके साथ चल पड़ा। सुबह साधु उसे शहर से बाहर जंगल की ओर ले गए, जहां हवा शांत थी और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें उतर रही थीं। साधु ने विक्रम से पूछा कि उसे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, तो विक्रम ने कहा, जब लोग उसकी कद्र नहीं करते। साधु मुस्कुराए और बोले कि तू क्रोध नहीं, सम्मान मांग रहा है। फिर साधु ने एक पत्थर उठाकर विक्रम के हाथ में दे दिया और कहा, इसे पकड़े रह। कुछ देर बाद विक्रम का हाथ दुखने लगा और साधु बोले कि क्रोध भी ऐसा ही भारी पत्थर है, जिसे तू रोज पकड़कर खुद को ही चोट पहुंचाता है। विक्रम की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि उसका गुस्सा दूसरों को नहीं, सबसे ज्यादा उसे ही जलाता है। चलते चलते विक्रम टूट गया और उसने स्वीकार किया कि बचपन में उसके पिता बहुत कठोर थे। उन्होंने कभी उसे प्यार से नहीं देखा, कभी गले नहीं लगाया। वह भीतर से हमेशा अकेला रहा और उसी अकेलेपन ने धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लिया। साधु ने करुणा से कहा कि क्रोध अक्सर प्रेम की कमी से जन्म लेता है, और बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, उसे केवल करुणा जीत सकती है। साधु ने विक्रम को ध्यान करना सिखाया और कहा कि अपने भीतर उस छोटे बच्चे को देख जो आज भी प्यार चाहता है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार उसके भीतर की आग पर शांति की बारिश गिरने लगी। कुछ दिनों बाद साधु उसे गांव ले गए, जहां विक्रम अपने बूढ़े पिता से मिला और वर्षों का दबा हुआ दर्द बाहर आ गया। पिता भी रो पड़े और बोले कि वे खुद भी टूटे हुए थे, इसलिए प्यार देना नहीं जानते थे। विक्रम ने उन्हें गले लगाया और महसूस किया कि क्षमा किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद की मुक्ति के लिए होती है। फिर साधु ने कहा कि अब तुम्हें अपने आप को भी माफ करना होगा, क्योंकि इंसान दूसरों को माफ कर देता है, लेकिन खुद को नहीं। विक्रम ने अपनी मां की याद में अपराधबोध स्वीकार किया और साधु ने बुद्ध की शिक्षा सुनाई कि अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं और वर्तमान ही जीवन है। विक्रम ने पहली बार खुद से कहा कि मैं इंसान हूं, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं बदल रहा हूं। उसी क्षण उसका मन हल्का हो गया, जैसे वर्षों की जंजीरें टूट गईं। अंत में साधु उसे बोधि वृक्ष के पास ले गए और समझाया कि जीवन परिवर्तन है। दुख तब होता है जब हम चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। शांति का रास्ता स्वीकार में है। बुद्धत्व कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जागना है, हर पल में उपस्थित होना है। और तभी विक्रम ने महसूस किया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। साधु मुस्कुराकर बोले कि अब तुम दीपक बन चुके हो। और उसी पल जैसे साधु प्रकाश में विलीन हो गए, विक्रम अकेला रह गया। लेकिन अब वह टूटा हुआ नहीं था, वह जाग चुका था। उसने आंखें बंद कीं, सांसों को देखा और पहली बार भीतर से शांति महसूस की। अब क्रोध की आग बुझ चुकी थी और उसके जीवन में करुणा की बारिश उतर चुकी थी। वह समझ गया कि जो खुद को जीत ले, वही सबसे बड़ा विजेता है। और यही बुद्ध का सत्य है कि दुख खत्म बाहर से नहीं, भीतर से होता है। क्रोध की आग और शांति की बारिश। विक्रम को लगा था कि जंगल में साधु की बातें सुनकर उसका मन हल्का हो गया है, जैसे भीतर का बोझ कुछ कम हुआ हो। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि दुख बाहर की घटनाओं में नहीं, भीतर की आदतों में छुपा होता है। साधु ने उसे समझाया कि इंसान सालों तक क्रोध को अपना कवच बना लेता है और फिर उसे लगता है कि यही उसकी पहचान है। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि उसका गुस्सा ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी था।
साधु उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ले गए जहां कुछ और साधु ध्यान कर रहे थे। वहां कोई शोर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। विक्रम बेचैन हो गया क्योंकि उसका मन आदत से मजबूर था। उसे हर पल कुछ सोचना था, कुछ लड़ना था। साधु ने कहा कि मन बंदर की तरह है, उसे शांत करना सीखना पड़ेगा। विक्रम ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसके भीतर पुरानी यादों का तूफान उठ खड़ा हुआ। बचपन की वो रातें जब पिता की कठोर आवाज उसके कानों में गूंजती थी, वो पल जब उसे अकेला छोड़ दिया गया था, वो दर्द जब उसने खुद को बेकार समझा था। विक्रम की सांस तेज हो गई और वह उठ खड़ा हुआ। साधु ने शांत स्वर में कहा कि भाग मत, यही तुम्हारा असली घाव है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं इस दर्द से डरता हूं। साधु बोले कि दर्द से भागने वाला इंसान क्रोध का सहारा लेता है, क्योंकि क्रोध आसान है लेकिन सच का सामना करना कठिन। फिर साधु ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा कि इस पानी को देख, यह बहता रहता है, यह किसी पत्थर को पकड़कर नहीं बैठता। जीवन भी ऐसा ही है। दुख तब शुरू होता है जब हम बीते हुए कल को पकड़ लेते हैं। विक्रम ने पहली बार समझा कि उसका क्रोध अतीत की जंजीर था। साधु ने कहा कि बुद्ध ने यही सिखाया था कि जो बदलता है उसे पकड़ना दुख है। उसी रात विक्रम ने फिर ध्यान किया और इस बार उसने अपने भीतर उस छोटे बच्चे को देखा जो अंधेरे में बैठा था, डरा हुआ और अकेला। विक्रम कांप गया क्योंकि उसने महसूस किया कि वह बच्चा आज भी उसके अंदर जीवित है। वही बच्चा जिसने प्यार मांगा था लेकिन बदले में कठोरता मिली। विक्रम धीरे से उस बच्चे के पास गया और पहली बार उसने खुद से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। उस पल उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। साधु ने कहा कि यही करुणा है, यही बुद्ध का मार्ग है। बोधा बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है। खुद के लिए दया, खुद के लिए प्रेम। अगले दिन साधु उसे गांव ले गए जहां विक्रम का बूढ़ा पिता रहता था। विक्रम का मन कांप रहा था क्योंकि उसके भीतर अब भी पुराने घाव थे। जैसे ही उसने पिता को देखा तो गुस्सा भी आया और दर्द भी। पिता कमजोर और अकेले थे, आंखों में पछतावा था। विक्रम ने वर्षों का जमा हुआ बोझ बाहर निकाल दिया। उसने पूछा कि आपने मुझे कभी प्यार क्यों नहीं दिया। पिता को भांगर पिता रो पड़े और बोले कि मैं खुद टूटा हुआ था, मैंने जो पाया वही दे सका। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने कहा कि देखो, हर इंसान अपने घावों के साथ जी रहा है। जो दूसरों को चोट देता है वह भी भीतर से घायल होता है। विक्रम ने पिता को गले लगाया और उस गले लगाने में वर्षों की आग बुझ गई। फिर साधु ने कहा कि अब तुम्हें खुद को भी माफ करना होगा, क्योंकि इंसान दूसरों को माफ कर देता है लेकिन खुद को नहीं। विक्रम ने अपनी मां की याद में अपराध बोध महसूस किया। उसे लगा कि उसने बहुत देर कर दी। साधु बोले कि बुद्ध कहते हैं अतीत चला गया, भविष्य आया नहीं, तुम्हारे पास केवल यह क्षण है, इसी क्षण में जागो। विक्रम ने आंखें बंद कीं और पहली बार उसने अपने भीतर शांति का अनुभव किया, जैसे कोई दीपक जल उठा हो। फिर साधु उसे बोधि वृक्ष के पास ले गए। वहां हवा में एक दिव्यता थी। साधु बोले कि शांति कोई बाहर की चीज नहीं, यह भीतर की जागृति है। दुख खत्म तब होता है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। साधु की आंखों में प्रकाश था और विक्रम के भीतर भी। उसी क्षण साधु मुस्कुराए और बोले कि अब मेरा काम पूरा हुआ। विक्रम ने देखा तो साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहे थे। हवा में सुनहरी कण तैर रहे थे। विक्रम रो पड़ा, लेकिन इस बार वह दुख के कारण नहीं बल्कि जागने के कारण रो रहा था। वह समझ गया कि बुद्ध का सत्य यही है कि क्रोध की आग को करुणा की बारिश ही बुझा सकती है और जिसने खुद को जीत लिया वही सच में मुक्त हो गया।